हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी केकई के अनुताप की, जिसको राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो राम काव्य धारा पर आधारित साकेत महाकाव्य से ये पंक्तियां अवतरित हैं। आज हम इस चौथे पार्ट में चर्चा करने वाले हैं साकेत महाकाव्य की कुछ पंक्तियों को, जिस शीर्षक का नाम है केकई का अनुताप। तो उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, उसमें भय, विस्मय और खेद करती थी। दोस्तों, यहाँ केकई के पश्चाताप या उनके पछतावे का वर्णन है। तो उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, उसमें भय, विस्मय और खेद भरती थी। जब केकई अपने वैधव्य रूप में आई, विधवा रूप में आई, सफेद वस्त्रों में आई, तो उस समय सभी लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और देखते क्या हैं कि वह चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं, क्योंकि उनका चेहरा, उनका मुखड़ा पहले से ही चांद के जैसा मुखरित है और ऊपर से उस जिस समय सफेद वस्त्रों को धारण किया तो वह पूरी जगमगा उठती हैं और चारों दिशाएं अपने आप ही प्रकाशित होती हैं, मानो उनके समक्ष किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। सभी को भय लगता है, आश्चर्य होता है और दुख होता है कि अरे यह क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वो कहती हैं केकई, अरे वह मरी मंथरा दासी, वो मेरे कान क्या भरती, वो मुझे क्या उकसाती। मेरा असल में मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। अरे मेरा ही मन मेरे ही विश्वास में नहीं रहा, मेरा ही मन अटल नहीं रहा, तो वह मंथरा दासी मुझे क्या भड़काती। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अरे वे जलन के भाव मुझी में जागे हुए थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। पर क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही थे? क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में? क्या इस संसार में इन लोगों में और कुछ नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? अरे वात्सल्य मात्र का कोई मूल्य नहीं। मैं मानती हूँ कि मैंने उस मौके पर, उस राजपाट के समय राम को वनवास मांग लिया, लेकिन उसके पहले जो मैं वात्सल्य बरसाती थी, जो मैं प्रेम स्नेह राम से करती थी, उस वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं। पर आज अन्न सा हुआ वत्स ही मेरा। मैंने जो प्रेम राम को किया वही भरत को किया, और जो प्रेम भरत को किया वही राम को किया। तो पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज मेरा ही बेटा दूसरों के जैसा कैसे हो गया? माना एक गलती के कारण मेरे पुत्र ने मुझे मरे के समान, मुझे एक जिंदा लाश के समान मान लिया, मुझसे सारे नाते तोड़ दिए एक ही झटके में। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कहे सो कहे ना चूके। भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसको जो कहना है सो कहे, कोई भी कहने से ना चूके। लेकिन छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे कोई भरत का मात्र पद ना छीने। कोई यानी ये ना कहे यह भरत की माता तो हो ही नहीं सकती, भरत इतना महान और इसकी माता ऐसी, अरे ये इसका पुत्र नहीं हो सकता, या भरत की माँ केकई नहीं हो सकती। यह शब्द कोई ना कहे। इन शब्दों को सुनने की क्षमता, इन शब्दों को सुनने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, अरे राम और मैं क्या दुहाई करूं तुमसे, मैं क्या प्रार्थना करूं तुमसे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता ना को माता, पुत्र को पुत्र भले ही। अरे यही लोग कहते आते थे। एक कहावत है कि माता ना को माता, पुत्र को पुत्र भले ही। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब वही लोग
अब आज कहेंगे, आज से मैंने यह नियम बदल दिया है कि मैंने यह विधाता के रचे हुए विधान को बदल दिया है, यानी आज से पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता। यानी पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन आज से माता भी कुमाता हो सकती है। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा और कहती हैं, अरे मैंने भरत को नहीं पहचाना, मैंने भरत के केवल वाह मात्र को ही देखा है, मैंने उसके अंतर मात्र को, उसके हृदय को नहीं देखा। दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्री देखा, मैंने इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, मैंने इसके केवल कोमल और सुंदर शरीर को ही देखा। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा, मैंने परमार्थ नहीं देखा, मैंने केवल अपना स्वार्थ साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो यह बाधा आई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागन रानी। तो दोस्तों केकई कहती हैं कि युगों युगों तक यह कहानी, यह कठोर कहानी, यह द्रोण कहानी, यह करुण कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक ऐसी अभागनी रानी थी जो जिंदा होकर भी अपने पुत्र से मुँह नहीं, मतलब नजरें नहीं मिला सकती थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सभी लोग अपने अपने अगले अगले जन्मों में भी यह सुनेंगे कि धिक्कार है उस कैकेयी को जिसने ऐसा किया। 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। उसी इतनी बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिसने जन्मा है भरत सा भाई। हम तो उस माँ को धन्य मानते हैं जिसने हमारे भरत जैसे भैया को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जैसे ही राम ने इन वचनों को कहा तो पूरी सभा पागल सी होकर चिल्लाने लगती है और कहती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी कैकेयी जो अपना मुंह छुपा रही थी, अब पछतावा कर रही थी, लेकिन जब संपूर्ण सभा चिल्लाती है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, तो वह बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं और प्रसन्नता उनके हृदय में आ जाती है और वो कहती हैं, हाँ हे लाल, आज भी मैंने उसे गवा दिया, मैंने उस मात्र पद को भी गवा दिया। विकराल कोयसी आज कमाया मैंने, आज मैंने बहुत ही अधिक कुयस अपयस को कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, अपना स्वर्ग अपनी खुशियां उसी पर बार दी थी, उसी पर न्यौछावर कर दी थी। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने हर अधिकार को तुमसे छीन लिया था अपने भरत पर बारने के लिए। पर वही आज यह दीन हुआ सा रोता, परंतु आज वही भरत एक दीनों की भांति गरीबों की भांति रोता है, कहता है मेरा तो संसार नष्ट और भ्रष्ट हो गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। संकित सबसे घृत हरण तुल्य होता, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। और वो कहती हैं कि अब तो बर्फ भी मुझे अंगार की भांति चंड प्रचंड लग रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, पटके मैंने पद पाणी मोह के मद में। और वो कहती हैं कि इससे भी बड़ा, पछतावे से बड़ा यदि कोई दंड हो तो वो मुझे दे दो। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने मद में, मैंने अहंकार में अपने हाथ पैर बहुत पटक लिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। वो कहती हैं कि हाँ मैं मानती हूँ कि मानो मेरा यह सपना था या मेरा यह अहंकार था, तो सपने में या अहंकार में लोग क्या क्या नहीं करते। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक